इस पे ये आपका देख सकते हैं नॉकनीज़ है। नॉकनीज़ को लेकर के मैंने विस्तृत पूरी जानकारी स्टडी कर ली, कौन-कौन सी पॉइंट्स पे आपको मिलता है। ये कैरिंग एंगल्स हो गए। कैरिंग एंगल्स में आपके कितने एंगल्स तक आपके कैरिंग एंगल्स चलते हैं, किस पे पॉइंट मिल सकता है। ये स्किन इन्फेक्शन हो गया। आई का लेकर के मैंने बता दिया। ये आपका कान का हो गया कि कान में किस प्रकार की जाँचें होती हैं। नोज़ का है यानी डीएनएस, इसको लेकर के बच्चे कह रहे थे कि डीएनएस क्या होता है। इसको लेकर के प्रॉपर वीडियो एकदम बिल्कुल तैयार है। दाँतों को लेकर के भी वीडियो तैयार है, बस आपको कमेंट मेंशन करना है कि आपको कौन-सी समस्या है दाँतों को लेकर के, अपनी नाकों को लेकर के, इन सारी चीज़ों को लेकर के बिल्कुल वीडियो तैयार है। बस आपको कमेंट मेंशन करना है और आपके लिए वीडियो आपके लिए प्रस्तुत हो जाएगा, ठीक है। बाकी आपके लिए मैंने इतनी मेहनत करी है तो आपको वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। जय हिंद, आपसे का स्वागत है आपके अपने चैनल प्रीवियस 24 पर। आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। यूपी पुलिस के मेडिकल को लेकर के काफ़ी ज़्यादा बच्चे परेशान हैं और परेशान होना लाजमी भी है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि टोटल 50 लाख फॉर्म के आसपास पड़े थे, जिसमें से केवल 60,244, जो आप मान सकते हैं कि 50 लाख का करीब 1.2% यानी केवल 1.2% बच्चे ही जो हैं सिलेक्ट हुए हैं, क्योंकि वैकेंसी ही उतनी थी। बाकी सारे बच्चे बहुत सारे निराश हुए हैं, उनके लिए हमें भी कष्ट है, लेकिन क्या किया जा सकता है, केवल उतने ही बच्चों को सिलेक्ट किया जा सकता था। फिलहाल इस वीडियो में हम आपके मेडिकल के संबंध में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं, और जो बच्चे कंफ्यूज हैं अपने मेडिकल के संबंधित किसी भी पॉइंट को लेकर के, वो कमेंट मेंशन जरूर करेंगे। इसके बाद जो है हम आपके दांतों के ऊपर, आपके स्किन इन्फेक्शन को लेकर के, या फिर आपके कानों पर, या नॉकनीज हो गया, बोलेक्स हो गए, कैरिंग एंगल्स हो गए, इन सभी बातों पर हम चर्चा करने वाले हैं। इसके अलावा यूट्यूब पर तमाम तरीके की आप देखेंगे अफवाहें फैली हुई हैं आपके मेडिकल के संबंध में, कि मेडिकल बहुत हार्ड होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, इन बातों पर पॉइंट मिल सकता है, उन बातों पर पॉइंट मिल सकता है। तो मैं पहले क्लियर कर दूँ कि जो भी बच्चे किसी प्रकार से भी डरे हुए हैं, कन्फ्यूज़ हैं, प्लीज़ किसी भी अन्य वीडियोज़ में अपना समय व्यतीत न करें। जो भी जानकारी मेरे द्वारा प्रोवाइड की जा रही है वो 100% सही है, और जो बच्चे परेशान हैं मेडिकल के संबंध में, वो अपने क्वेश्चंस को कमेंट मेंशन जरूर करेंगे। क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लग रही है, तो आपको हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चूँकि हम आप सबके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आपको इतना करना चाहिए। फिलहाल के लिए हम इस वीडियो में केवल आपकी आँखों के विषय में बात करेंगे, क्योंकि तमाम तरीके के कमेंट्स आए थे। अभी मैंने कल परसों में एक वीडियो अपलोड करी थी, जिसमें कि जो 2018 या 19 में एक बच्चे का जो है आपका मेडिकल हुआ था, उसका पूरा का पूरा जो है लिस्ट प्राप्त हुआ था मुझे, तो मैंने सोचा उसको समझा देते हैं। जिसने भी नहीं देखा है वो आप जाकर के उसको देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में आपके नेत्र के विषय में बात करने वाले हैं, कि आपकी जो आँखें हैं, क्या क्या कंडीशंस होती हैं, उसमें किस किस पॉइंट पर आपको पॉइंट मिल सकते हैं, कहाँ कहाँ पॉइंट नहीं मिल सकते हैं। वो चार्ट भी आपको दिखाया जाएगा कि चार्ट में किस तरीके से आपको पढ़ना है, या फिर किसी की आँखें 6/6 हैं, एक आँख 6/6 है, दूसरी 6/12 है, या 6/18 है। तो क्या कंडीशंस हैं, किन किन कंडीशंस में आपको अप्रूव कर दिया जाता है, किन कंडीशंस में आपको अनफिट कर दिया जाता है, इन सभी बातों पे हम चर्चा करने वाले हैं। और अगर आपके कमेंट्स बहुत अब ज़्यादातर आ गए, यानी दांतों को लेकर के, आपकी स्किन को लेकर के, या आपके स्कल को लेकर के, या बोलेक्स हो गया, नियोलेक्स हो गया, या फिर आपके कैरिंग एंगल्स हो गए, या फिर जो भी आपके समझ में आ रहा है, दाने वगैरह हैं, या फिर कोई भी इन्फेक्शन है, उन सभी के ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं, ठीक है। वीडियो बिल्कुल रेडी है, आप जैसे ही कमेंट करेंगे बिल्कुल उसके ऊपर एक वीडियो अपलोड जरूर कर दी जाएगी, ठीक है। बाकी जो भी क्वेश्चन है कमेंट में जो करें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो मैं आपसे एक जो है रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। देखिए, जो बच्चे प्री मेडिकल के लिए इधर-उधर कहीं भी जा रहे हैं, उनसे सिर्फ केवल इतना कहना है कि प्लीज़ आपका अगर कोई फ्री में भी प्री मेडिकल कर रहा है, तो कहीं पर भी आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। वो प्री मेडिकल के नाम पर आपको कोई ना कोई पॉइंट दे देंगे आपकी आँखों में, कानों में, क्योंकि आपको पता नहीं है कि आपकी आँखों में दिक्कत है या नहीं है, वो दे देंगे। और उसके बाद जब वो आपको लगेगा कि फ्री में प्री मेडिकल किया जा रहा है, लेकिन बाद में क्या होगा कि वो अपने ही सेंटर पर आपका इलाज करेंगे और आपसे पैसा ऐंठेंगे, ठीक है। बाकी आप सभी समझदार हैं, सरकारी अस्पताल में जाकर के आप खुद से ही आँख, कान, नाक, या और जो भी स्किन हो वगैरह है उसकी जांच करा सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात ये कि जब आँखों की जांच होती है, तो आँखों की जांच में 2-3 पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि आपकी आँखें जो होती हैं वो 6/6, 6/9 2 चलती हैं, ठीक है। 6/6 भी चल सकती है। अगर आपकी दोनों आँखें 6/6 है और दोनों आँखें अगर 6/9 है, तो दोनों ही आपकी चल सकती हैं। लेकिन कंडीशन एक ये होती है कि किसी बच्चे की एक आँख 6/6 है और दूसरी आँख 6/9 है। तो ये बातों पर भी हम चर्चा करने वाले। पहले हम उस चार्ट को देख लेते हैं कि जिस चार्ट में आपको पढ़ाया जाएगा उसको हम देख लेते हैं। उसके बाद हम उस चार्ट में भी बाकायदा लिखा होता है कि कहाँ तक आप पढ़ेंगे तो आपकी आँखें 6/6 हैं, और किसके नीचे आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो वो आँखें आपकी जो है वो अनफिट हो सकती हैं, ठीक है। इसको पहले देख लेते हैं। तो आप स्क्रीन पर जो देख पा रहे होंगे चार्ट, यही चार्ट जो होता है वो आपको पढ़ाया जाता है, ठीक है। ये कुछ इस तरीके का चार्ट होता है जो आपको करीब 6 मीटर की दूरी से आपको इस चार्ट को पढ़ना होता है।
और जो बच्चे इस चार्ट को पढ़ लेते हैं उन्हें फिट कर दिया जाता है। जो बच्चे चार्ट में उनकी जो भी कंडीशंस होते हैं उसको फुलफ़िल नहीं करते हैं, उनको वहाँ से अनफिट कर दिया जाता है और बेचारे वहीं से ही बाहर हो जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं, देखिए जो बच्चा यहाँ पे नीचे वाली लाइन देख रहा होगा, सबसे नीचे वाली लाइन, यहाँ पे देखिए 5 लिखा होगा। इस 5 का मतलब है ये हुआ, जो सबसे नीचे वाली लाइन पढ़ लेता है उसकी आँखें होती हैं 6/5, जो सबसे बेस्ट मानी जाती है कि यानी कि आपकी आँख सबसे स्वस्थ है और सबसे सही है, ठीक है। और जो सेकंड लाइन है यानी ये इसके ऊपर वाली, इसको हम बोलते हैं 6/6, यानी नीचे से दूसरी नंबर वाली लाइन जो होती है वो 6/6 है। इसको भी फिट माना जाता है, इसको यानी कि 100% हेल्थी मानी जाती है। और जो जहाँ तक हम बात करें यूपी पुलिस में, तो यूपी पुलिस में अगर आप नीचे से जो आप थर्ड चार्ट देख रहे हैं, थर्ड वाला देख रहे हैं, ये होता है 6/9। अगर आप ऊपर से नीचे से तीसरी लाइन में पढ़ लेते हैं तब भी आपको फिट कर दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर जहाँ तक बात है ऊपर की, तो अगर आप इन 3 लाइन में से कोई भी लाइन पढ़ नहीं पाते हैं तो ज़ाहिर-सी बात है कि आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। लेकिन इसमें भी बहुत सारी कंडीशंस है, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए, आपको तो य अभी तक यहाँ तो पता ही चल गया होगा कि नीचे वाली लाइन 6/5 है और उसके बाद ये 6/6 है और ये 6/9 है, फिर 6/12 है, 6/18, 24, 36 एंड 6/60, ठीक है? ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन मैंने आपको बताया कि नीचे से जो 3 लाइन है अगर आप उसको पढ़ लेते हैं तो आप बिल्कुल फिट हो जाते हैं। लेकिन इसमें भी कंडीशंस ये हैं कि आपकी दोनों आँखें देखी जाती हैं, तो दोनों आँखों को एक बार बारी-बारी से आँखों को बंद कराकर इसको पढ़ाया जाता है। तो कंडीशंस ये हैं कि पहली कंडीशन ये है कि अगर आपकी दोनों आँखें 6/6 हैं, यानी कि आपको दोनों आँखों से ही आप इस वाले चार्ट को पढ़ पा रहे हैं। 6/5 तो एकदम फिट है, उसको लेकर के बिल्कुल शंका नहीं करना है, 6/6 की बात हो रही है, जो माँग है। तो अगर आपकी दोनों आँखें 6/6 हैं, तब बिल्कुल आप एकदम फिट हैं। तो ये तो आपको हमेशा से पता रहा होगा। लेकिन अगर आपकी दोनों आँखें 6/9 भी हैं, पहली आँख भी और दूसरी आँख भी, तब भी आप बिल्कुल फिट हैं। लेकिन कंडीशन यहाँ पे ये चालू होता है कि अगर आपकी आँख 6/12 है, दोनों आँखें अगर 6/12 हैं, तो बिल्कुल आप फिट नहीं हैं, आपको वहीं से ही रिजेक्ट कर दिया जाएगा। लेकिन बात यहाँ पर ये बनती है कि अगर आपकी आँख किसी एक आँख की जो साइड है, एक आँख की साइड अगर 6/6 है, दूसरी आँख की साइड 6/9 है, तो बिल्कुल आप फिट हैं, बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। फिर उसके बाद बात करते हैं तीसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन ये है कि मान लीजिए आपकी एक आँख 6/9 है और दूसरी आँख जो है आपकी 6/12 है, तो क्या आप फिट हैं? तो मैं पहले ही क्लियर कर दूँ, इसमें आपको फिट नहीं माना जाएगा। आपकी अगर आँखें 6/9 से ऊपर हैं तो कम से कम एक आँख 6/6 होनी आवश्यक है। लेकिन वो भी कंडीशन ये है कि मान लीजिए कि आपकी आँखें एक आँख 6/12 है, तो दूसरी आँख का 6/6 होना बिल्कुल ही इम्पॉर्टेंट है। यानी किसी भी कंडीशन में अगर आपकी एक आँख 6/12 चली गई है, लेकिन दूसरी आँख आपको 6/6 चाहिए ही चाहिए उनको, ठीक है? इसके ऊपर कोई भी कंडीशन, इसके ऊपर जो अगर आप चार्ट पे जाएँगे तो अगर आपकी एक आँख 6/18 है, दूसरी आँख भले ही आपकी 6/6 है, फिर आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा कि कौन-कौन सी आँखें ली जा रही होंगी। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। जिनकी आँखें 6/6 हैं दोनों, वो चल जाएँगी। जिनकी आँखें दोनों 6/9 हैं, वो चल जाएँगी। जिनकी एक आँख 6/9 है, दूसरी आँख 6/6 है, वो भी चल जाएँगे। जिनकी एक आँख 6/12 है, दूसरी आँख 6/6 है, वो भी चल जाएँगे। इसके अतिरिक्त कोई भी आँखें नहीं चलती हैं, यानी 1, 2, 3, 4 इन 4 कंडीशंस में जो है बच्चों को पास कर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त अगर आपकी आँखें इसके ऊपर की पावर में चली जाती हैं 6/10, 24 या 36, 6/60, तो बिल्कुल ही आपको वहीं से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये सारे मेडिकल पॉइंट्स थे, ठीक है? आँखों को लेकर के, बाकी दाँतों को लेकर के, स्किन के ऊपर जो भी चीज़ें हैं वो बिल्कुल एकदम प्रिपेयर हैं। आप बस कमेंट करेंगे तो आपके लिए बिल्कुल रेडी है, आपके लिए अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है?